हेलो फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हमने अपना पहला नोट स्क्रिप्ट लिखा था। आज के इस वीडियो में हम अपना पहला नोट ऐप बनाने वाले हैं, नोट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा नोड मॉड्यूल सिस्टम में। नोड मॉड्यूल सिस्टम क्या है? तो जो मॉड्यूल होते हैं वो हमें अपने एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अपने ऐप में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। तो मॉड्यूल जो होते हैं वो हमें Node.js में 3 तरह से हम अपने एप्लीकेशन में मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। जो पहला टाइप है वो है कोर मॉड्यूल्स, नोड कोर मॉड्यूल्स, जो हमें नोड के साथ मॉड्यूल्स मिलते हैं। और अगर दूसरे मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मॉड्यूल लेना, मतलब किसी अदर वेबसाइट से हम मॉड्यूल को अपने Node.js में लेंगे। और जो तीसरा टाइप है वो है हम मॉड्यूल्स खुद बनाएंगे, खुद के फाइल्स बनाएंगे मॉड्यूल की और उसे अपनी एप्लीकेशन में लोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट नोड कोर मॉड्यूल्स की तरफ। अब पहले सीखते हैं कि नोड कोर मॉड्यूल्स को कैसे लोड करें, कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। आप nodejs.org सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करती हूँ और यहाँ वर्जन 14.2.0 API में क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने इसी वर्जन का Node.js इंस्टॉल किया है। तो यहाँ मैंने इसमें क्लिक किया। नाउ यहाँ आपको साइड में बहुत सारे मॉड्यूल्स दिख जाएंगे। यहाँ आपको कंसोल भी दिखेगा। नाउ जो कंसोल है वो आपको ग्लोबली अवेलेबल है। यहाँ आपको कुछ करना नहीं पड़ा कंसोल लेने के लिए। आपने सिर्फ कंसोल लिख दिया और उसकी मेथड को यूज़ कर लिया, जो कि लॉग है। तो ये आपको ग्लोबली अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि अगर हम यहाँ अदर मॉड्यूल सिस्टम, जैसे अभी हम यूज़ करते हैं फाइल सिस्टम, अगर हम फाइल सिस्टम को देखें तो यहाँ नीचे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ बहुत सारी मेथड्स दिख जाएंगी फाइल सिस्टम की। अपेंड फाइल सिंक, राइट फाइल सिंक, तो यहाँ राइट फाइल भी होगा, रीड फाइल सिंक। तो ओपन DI जो सिंक है वो सिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, और जो जिसमें सिंक नहीं लिखा है वो एसिंक्रोनस है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो सीखेंगे। तो ये रहा राइट फाइल सिंक, राइट सिंक, और इसमें ढेरों मेथड है, हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स है, जिनका यूज करके आप बहुत सारी चीजें अपने एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले हम सीखेंगे राइट फाइल सिंक। तो यहाँ देखते हैं राइट फाइल सिंक कहाँ है। तो ये राइट फाइल सिंक ये दिख गया आपको, fs.write फाइल सिंक। नाउ हम आगे जाकर राइट फाइल भी देखेंगे, जो कि एक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है। अभी के लिए हमें सिंक्रोनस रिक्वेस्ट देखनी है। तो fs.write फाइल सिंक। नाउ इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है। पहला है फाइल, मतलब आपको फाइल का नाम देना है जहां आप अपना डेटा लिखने वाले हैं, मतलब राइट फाइल, आप फाइल में क्या लिखने वाले हैं, तो उसके लिए कौन सी फाइल को यूज करना है, उसका ये फाइल आर्ग्यूमेंट में नाम लिखना है। और ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है फाइल में आपको क्या लिखना है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, लेकिन अभी ये कोई काम का नहीं है। हमने इसको लास्ट में सिर्फ एक नॉर्मल देखने के लिए यूज किया था कि नोड में हम कैसे लिखते हैं। तो इसे मैं डिलीट कर देती हूँ, डिलीट। तो यहाँ हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अपन यहाँ नोट ऐप बनाएंगे। तो नोट ऐप, यहाँ हमें सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। नोट ऐप के अंदर आना है आपको, यहाँ app.js नाम से फाइल बना लेते हैं। तो ये app.js फाइल खुल गया है। तो अब हम इसको यहाँ fs.write फाइल सिंक करते हैं। तो पहले आर्ग्यूमेंट में हमने देखा था कि हमें फाइल का नाम लिखना है। नाउ अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फाइल अपने आप बन जाएगा। अगर फाइल पहले से बना हुआ होगा तो उसी फाइल में राइट हो जाएगा। तो यहाँ मैं दे देती हूँ फाइल का नाम notes.txt। तो अभी हमने यहाँ .txt एक्सटेंशन का फाइल बना रहे हैं। आगे जाके हम और दूसरे तरह का डेटा भी इसमें डालेंगे।
तो आगे जाके हम सीखेंगे कि हमें जैसे कि JSON डेटा और भी अलग अलग तरह का डेटा कैसे डाल सकते हैं अपने फाइल में। तो इसका अगला आर्ग्यूमेंट में आपको लिखना है कि आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिख देते हैं दिस फाइल इज क्रिएटेड थ्रू Node.js। तो मैंने इसको सेव कर लिया रन करने से पहले, और अभी हम नोड कोर्स के अंदर बैठे हैं। हमें नोड ऐप के अंदर आना है, cd नोड ऐप, और मैंने एंटर किया तो नोट ऐप के अंदर आ गए हैं। अब हमें इस फाइल को रन करना है app.js, ताकि ये notes.txt बन जाए और उसमें ये राइट हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ एरर आ जाएगी। तो देखते हैं वो क्या है। तो nodeapp.js मैंने इसको रन किया nodeapp.js से। तो यहाँ ये सब अभी हम सीखेंगे कि जब डिबगिंग करना सीखेंगे तो हम देखेंगे पूरे एरर कैसे पड़ते हैं। अभी के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ लिखा है fs is not defined। तो यहाँ fs is not defined का मतलब है कि जो ये fs वेरिएबल है ये हमारे ऐप में नहीं है, ये हमको ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, हमें इसे लोड करना पड़ेगा। तो इसे देखते हैं कि हम लोड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एक रिक्वायर फंक्शन है, इस रिक्वायर फंक्शन से हम सारे तरह के मॉड्यूल लोड करेंगे, चाहे वो हमारा नोड का कोर मॉड्यूल हो, चाहे वो नोड का कोर मॉड्यूल हो, या फिर वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लिया गया मॉड्यूल हो, या फिर हमारा खुद का बनाया गया मॉड्यूल है। हम तीनों को लोड करने के लिए यहाँ पर रिक्वायर फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ रिक्वायर में मैं लिखती हूँ fs। तो अभी हम देखेंगे कि fs कहाँ से आया। नाउ जो ये रिक्वायर फंक्शन है वो रिटर्न करेगा पूरी फंक्शनैलिटीज जो फाइल fs सिस्टम, मतलब फाइल सिस्टम fs रिटर्न करता है, पूरा इसका मतलब स्टफ रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हमें इसे एक वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम दे देते हैं fs नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ जो वेरिएबल का नाम है वो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये रिक्वायर फंक्शन कहाँ से आया इसे देखते हैं। तो अब हम डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं जो हमारा पहले से खुला था। तो यहाँ आप नीचे जाएंगे फाइल सिस्टम में, तो आप यहाँ देखेंगे const fs इज इक्वल टू रिक्वायर fs, मतलब आपको फाइल सिस्टम को लोड करना है तो आपको fs यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जो fs है, मतलब ये वाला fs है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंपलसरी fs लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ फाइल सिस्टम लिखा है फाइल सिस्टम, तो आपको यहाँ नीचे भी फाइल सिस्टम लिखना पड़ेगा, फाइल सिस्टम। लेकिन हम यहाँ कन्वेंशन के थ्रू ही चलेंगे, जैसा कन्वेंशन है कन्वेंशन के थ्रू यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे आप फ्यूचर में अपना प्रोजेक्ट किसी और को देते हैं देखने के लिए, तो आपने यहाँ कुछ अलग सा नाम रख दिया जो उसे नहीं समझ में आ रहा कि आपने ये क्या लिखा है, क्यों यूज किया है। तो अगर आप कन्वेंशन के थ्रू चलेंगे तो आप दूसरों को भी समझना इजी रहेगा और आपको भी इन फ्यूचर यूज करना इजी रहेगा। इसलिए हमें कन्वेंशन के साथ ही चलना चाहिए। तो यहाँ अब इसे रन करते हैं क्योंकि हमने इसे लोड कर लिया है fs को रिक्वायर फंक्शन के थ्रू। तो अब यहाँ अगर मैं अप एरो की दबाऊं, यहाँ पर अप एरो की, तो आप देखेंगे ये कमांड जो हमने पहले रन किया था वो आ गया है। तो आप अगर बिगनर है तो आप इसे कई बार खुद से लिखिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अप एरो की यूज कर सकते हैं। मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ कुछ आउटपुट नहीं आया है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको notes.txt एक फाइल बन गया है जो कि पहले नहीं था। अगर आपको ये नहीं देखा है आपने पहले तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। तो notes.txt और यहाँ क्या लिखा है, दिस फाइल इज क्रिएटेड थ्रू Node.js। तो हमने यहाँ पर जो पास किया था वो यही लिखा था। तो यहाँ अभी हम कुछ और लिख के देखते हैं, जैसे कि मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ, आई एम सुप्रिया, और मैंने इसे सेव किया और इसमें फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आप notes.txt में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो ओवरराइट हो गया है। तो यहाँ फाइल फिर से नहीं बना नया, अगर फाइल पहले से तो है तो वो नया नहीं बनेगा, उसी फाइल में ओवरराइट हो जाएगा अगर आप राइट फाइल सिंक का यूज करते हैं। तो
नाउ गाइस, जैसा कि मैंने आपको राइट फाइल सिंक के बारे में बता दिया, यहाँ आपको और भी मेथड्स मिलेंगे जिनका यूज़ तो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी के लिए आपके लिए एक चैलेंज है यहाँ। अगर आप चैलेंज खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी और आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप इसमें सीख सकते हैं। तो ये चैलेंज मैं यहाँ पेश करती हूँ। तो चैलेंज में अगर आप फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो अपेंड सम टेक्स्ट टू नोट्स फाइल, मतलब जो अब आपको राइट नहीं करना है फाइल में, अब आपको अपेंड करना है, मतलब जो पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो लिखा ही रहे और उसके साथ नया टेक्स्ट अपेंड हो जाए। फिर आपको नोट फाइल को रन करना है यहाँ टर्मिनल में। उसके बाद आपको नोट्स डॉट टेक्स्ट खोल के देखना है और चेक करना है क्या वो अपेंड हो गया है। नाउ आपको यहाँ राइट फाइल सिंक तो करना नहीं है, क्योंकि आप राइट फाइल सिंक करेंगे तो आपका टेक्स्ट ओवरराइट हो जाएगा, ना कि अपेंड होगा। तो इसके लिए यहाँ आपको मेथड मिल जाएगी। तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप मेरे बताने से नहीं, खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करिए। अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो मेथड है अपेंड फाइल सिंक। अभी आप सिंक्रोनस यूज करिए तो सिर्फ आपको यहाँ एक लाइन का कोड लिखना है। इसको आप हटा दीजिएगा, ये वाली लाइन को आप हटा दीजिएगा, ये इसको कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ सिर्फ आपको एक लाइन का कोड लिखना है ये चैलेंज के लिए। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी चैलेंज है। आगे के वीडियोस में हम कुछ और चैलेंज देखेंगे जिसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, और चैलेंज से ही आप सीख सकते हैं। बस देखने से आप नहीं सीख सकते कि आप देखते जाएं और सीख जाएं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए, ये चैलेंज सॉल्व करिए, फिर आप वीडियो में आ सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये कैसे करना है। तो यहाँ हम यूज करेंगे fs.append file sync। नाउ यहाँ पर आपको ऑप्शन में आ रहा है कि यहाँ आपको क्या यूज करना है, लेकिन एज अ बिगनर आप पूरा खुद ही टाइप करें अपेंड फाइल सिंक। और यहाँ आपको कौन सी फाइल में अपेंड करना है, तो notes.txt, और यहाँ क्या अपेंड करना है वो लिख देते हैं I am an engineer। तो यहाँ मैंने सेव कर दिया और यहाँ इसको रन करते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है। अब notes.txt में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कोड ओवरराइट नहीं हुआ है, ये अपेंड हुआ है। तो ये हमने बात की कोर मॉड्यूल्स को कैसे लोड करते हैं। तो यहाँ हमने फाइल सिस्टम, जो कि हमारा नोड का खुद का मॉड्यूल है, उसे लोड किया और उसकी फाइल को यूज किया। आप यहाँ और भी फाइल का यूज बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, रीड फाइल, कॉपी फाइल, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन हम आगे की वीडियोस में, फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, सीखेंगे वीडियोस में, और अदर टाइप के मॉड्यूल भी सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए, और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।